हरिओम। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक देखेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। यहाँ भगवान कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में। भगवान यहाँ तो बिल्कुल घोषणा कर देते हैं अपने आपका कि मैं अंतर्यामी परमात्मा हूँ, मैं सदचित आनंद हूँ, जो सबके प्राणी मात्र के अंदर वास करने वाला देवता वासुदेव हूँ। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ अध्यात्म चेतसा और विगत ज्वर के 2 शब्द आए हैं, इन्हें ध्यान देंगे इन पर। इसका क्या मतलब होता है कि 3 प्रकार के चित्त होते हैं, एक व्यवहारिक चित्त, एक कलात्मक चित्त और एक आध्यात्मिक चित्त। व्यवहारिक चित्त में लोग अपने और दूसरों के गुणों और दोषों को देखते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, कमियां खोजते हैं, अपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं और राग द्वेष बांधते भी हैं। और कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में वे कहते हैं मेरे किस कर्म का ये फल मुझे मिल रहा है और बाकी सभी तो बड़े आराम से सुखपूर्वक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे सब उलाहना और शिकवा शिकायत करते हैं। कलात्मक चित्त वाले लोग प्रेम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, कलाकार होते हैं, वे सजाते हैं, वे संवारने का काम करते हैं। और एक जिस तरह व्यवहारिक चित्त और कलात्मक चित्त की दशा जब तक हमारे अंदर रहती है, हमें कभी भी अपने अंदर के 6 विकार, जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुरे नहीं लगते, बुरे लग ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इन विकारों का सहारा लेकर ही जीवन में गति कर रहे हैं। वो हमें गलत या बीमारी क्यों लगेंगे। यहाँ इस श्लोक में जो भगवान विगत ज्वर कहते हैं, इसका मतलब है विगत ज्वर, विगत यानी छूटना, ज्वर यानी बीमारी। बीमारी से किसी को बीमारी हो गई हो तो वह उससे छूटने का इलाज करेगा, करवाएगा। लेकिन यदि आपको बीमारी ही नहीं लग रही है तो आप किसका इलाज करवाओगे। उसी तरह जो व्यवहारिक चित्त वाले होते हैं और जो कलात्मक चित्त वाले होते हैं, उन्हें काम, क्रोध, लोभ, बीमारी लगती ही नहीं, विकार लगते ही नहीं हैं। और आध्यात्मिक चित्त वाले लोग को पता चलता है, आध्यात्मिक चित्त वाले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में परेशान नहीं होते, राग द्वेष नहीं करते, वे स्वीकार कर लेते हैं, जो है सो है, जैसा है ठीक है। वे ईश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करते हैं और जगत के सभी कार्यों को भगवान का जानकर उन सभी में ममता, आसक्ति का त्याग कर देते हैं और ऐसा समझते हैं कि मुझ में कुछ भी करने की शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपनी इच्छानुसार यथा योग्य सभी कर्म करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस तरह अपने को ईश्वर के अधीन समझकर उन्हीं के लिए, उनकी ही प्रेरणा से जैसे वे करावे वैसे ही सभी कर्म कठपुतली की तरह करते रहना और कर्मों में या उसके फल में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखकर सब कुछ भगवान का समझते हैं। तो वे विगत ज्वर हैं, वे कहलाते हैं, क्योंकि वे उन काम, क्रोध आदि बीमारी से छूटना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरे अंदर काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, नहीं तो वो स्वीकार भाव कहाँ रहेगा। जब तक हमारी चेतना व्यवहारिक और कलात्मक रहेगी, तब तक हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, बीमारी जैसी लगेगी ही नहीं और हम उससे छूटने का कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन
अर्जुन यहाँ युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मोह अभी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। और जब भी हमारे जीवन में मोह प्रगाढ़ होता है, तब जैसे ज्ञानी लोग इतनी सरलतापूर्वक आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होना बोल देते हैं, और वैसा आसानी से समझबूझकर आचरण भी करने लगते हैं। लेकिन जिसका मोह अधिक होता है, वो बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पाते। चाहे तो सुन नहीं पाते, या सुनते भी हैं तो वह नहीं वो कर नहीं पाते। मैं अभी उदाहरण दे दूं आपको कि आपके ही मोबाइल में गीता के जो बहुत बड़ा प्रवचन तो नहीं, लेकिन बस एक छोटी सी सरल भाषा में सभी श्लोकों की परिभाषा बताई जो जा रही है मेरे द्वारा, आप रोज़ सुनते हो। आपके आसपास के लोगों से इसकी चर्चा भी करते होगे, क्योंकि ये तो मानव चिंतन की धारा ही ऐसी है। लेकिन क्या कोई इस बात पर गौर करने की ज़रूरत समझता है? नहीं ना। आपके बच्चे या आपके बड़े, कोई भी। तो कहने का मतलब है, इनका मोह बहुत अधिक प्रगाढ़ है। अभी इनका चित्त आध्यात्मिक चित्त नहीं हुआ है। दुनिया में इतने गीता के टीकाएं हैं, सभी पढ़ते भी देखे जाते हैं, लेकिन कितने आशा रहित होकर कर्म करते हैं, कितने ममता का त्याग करके काम करते हैं, कितने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करते हैं। और बात करने के लिए बैठते हैं तो कहेंगे हम सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हैं। ये कैसा अर्पण हुआ? अभी तो वे बीमारी से छूटे ही नहीं हैं। अभी तो वे बीमार हैं, लेकिन उनको लगता नहीं कि मैं बीमार हूँ। जबकि भगवान इतनी जोर देकर हर श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि तुम सभी कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्षों आदि विकारों से रहित हो जाओ। फिर भी वे समझ नहीं पाते। भगवान कहते मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। अभी यहाँ पर बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि कर्म करते समय या उनके फल भोगते समय, जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता है, आसक्ति है, कामना है, या अंतःकरण में राग द्वेष हो रहा है, हर्ष शोक विकार हो रहे हैं, तब तक उनके सभी कर्म भगवान को समर्पित नहीं हुए हैं। पूरे तीसरे अध्याय में इन 30 श्लोकों तक भगवान ने अर्जुन को, यानी हमें, हमारे कल्याण के लिए जितने साधन बतलाए हैं, उसे एक बार और दोहरा लीजिए, पक्का हो जाएगा। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार विहित कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा तो भगवान कहते हैं। तो क्या बतलाया गया है? पहला है कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। दूसरा है कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। तीसरा है एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चौथा है बाहर से कर्मों का त्याग करके मन में विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है, झूठा है। पांचवा है मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। छठा है कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सातवां है बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आठवां यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं, बल्कि मुक्ति के कारण हैं। नौवां है कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 10वां है कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। 11वां है कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि करने वाला
सब पापों से छूट जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से। 12वां है, जो यज्ञ आदि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। 13वां में, कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय होता है। 14वां है, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 15वां है, पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। 16वां कहते हैं, दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। 17वां में भगवान कहते हैं, भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। 18वां में, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। 19वां में, ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, वरन स्वयं कर्म करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए। 20वां है, ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित ना करें। जो कर्म में आसक्त है उन्हें विचलित ना करें। इस प्रकार कर्म अवश्य कर्तव्य है करना। हरिओम।